नमो नमः। हम छंदों का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। इसी के क्रम में हम सर्वप्रथम प्रथम भाग में वार्णिक छंदों के बारे में अध्ययन प्रारंभ किया। इसमें वार्णिक छंदों के 3 प्रकार होते थे। सममात्रिक यानी समवृत्त छंद, अर्धसमवृत्त छंद और विषमवृत्त छंद। तो समवृत्त छंदों में वे होते थे जिनकी सभी वर्ण समान हों। जैसे अनुष्टुप छंद होता था तो अनुष्टुप छंद में 8 वर्ण प्रत्येक पाद में होता था और 4 पादों को मिलाकर 32 वर्ण होते थे। फिर उसके बाद हम इंद्रवज्रा छंद पढ़े तो 11 वर्ण होते थे और 4 पादों को मिलाकर 44 वर्ण होते थे। फिर उपेंद्र वज्रा भी, उपजाति भी उसी प्रकार के छंद थे। शालिनी छंद भी उसी प्रकार। फिर हम वसंत तिलका पढ़े तो वसंत तिलका छंद में जो है हमारा वंशस्थ छंद तो 14 वर्ण होते थे, वसंत तिलका 15 वर्ण। तो ये सभी मात्राएं प्रत्येक चरण में प्रत्येक पाद में समान होती थी। जैसे अनुष्टुप छंद है तो 8 वर्ण चारों पाद में मिलते थे तो वे समवृत्त कहलाते थे। यानी सम माने समान, वृत्त माने वर्ण, यानी प्रत्येक पाद में समान वर्ण हो तो वे समवृत्त छंद कहलाते हैं। और हम वार्णिक छंद का 3 भाग पढ़े हैं कि वार्णिक छंद 3 प्रकार का होता है। एक समवृत्त, अर्धसमवृत्त और विषमवृत्त। तो समवृत्त यानी सम माने समान, वृत्त माने वर्ण, यानी प्रत्येक पाद में जिसके समान समान चारों पादों में समान वर्ण हो तो वे समवृत्त छंद कहलाते हैं। जैसे इंद्रवज्रा, अनुष्टुप, वसंत तिलका जो भी हम आज तक छंद पढ़े हैं वे समवृत्त छंदों का हम अध्ययन किए हैं। और आज हम अर्धसमवृत्त छंद का अध्ययन करेंगे। अर्धसमवृत्त छंद वे कहलाते हैं जिनके 2 पाद समान मिलते हों और 2 पाद अन्य हो, यानी वे नहीं मिलते हों, यानी 2 पाद जो हैं परस्पर मिलते हों और 2 पाद परस्पर मिलते हों आधा आधा। जैसे मान लीजिए प्रथम और तृतीय पाद के वर्ण समान हो और द्वितीय चतुर्थ पाद के वर्ण समान हो। तो पहला और दूसरा एक दूसरे से मेल न खाता हो। पहले और तीसरे के वर्ण समान हैं, जितनी संख्या पहले का है उतना ही तीसरे का, फिर जितना दूसरे का उतना चौथे का। इस प्रकार अर्धसमवृत्त छंद कहलाते हैं। उस अर्धसमवृत्त छंद में पुष्पिताग्रा छंद आता है और उसका आज हम अध्ययन करेंगे। और विषमवृत्त छंद भी कहलाते हैं जिनके चारों पादों के वर्ण समान अक्षर न हो, समान वर्ण न हो, अलग अलग, यानी चारों पादों के वर्णों की संख्या समान न हो तो वे विषमवृत्त कहलाते हैं। सम न विषम है। समवृत्त यानी चारों पादों के वर्ण समान हो। अर्धसमवृत्त यानी 2 पाद मिलते हों परस्पर आपस में, जैसे प्रथम तृतीय और द्वितीय चतुर्थ पुष्पिताग्रा में। और विषमवृत्त यानी चारों पादों के वर्ण आपस में न मिलते हों तो वे विषमवृत्त कहलाते हैं। तो हम इसके पूर्व के भाग में समवृत्त छंदों का अध्ययन लगभग कर लिया है। आज हम अर्धसमवृत्त में पुष्पिताग्रा और वियोगिनी 2 छंद आते हैं, क्रमशः अध्ययन करेंगे। आज के भाग में पुष्पिताग्रा छंद का अध्ययन करेंगे जिसका लक्षण होता है अयुजिन युगरे फतो यकारो युजिचन जौजरगाश्च पुष्पिताग्रा। अयुजिन युगरे फतो यकारो युजिचन जरगाश्च पुष्पिताग्रा। गाने का क्रम अलग अलग है और लक्षण पुष्पिताग्रा छंद में ही निहित है। तो हम इसके अर्थ को देखेंगे। आयुजी, आयुजी यानी अयुजी, आयुजी, आयुजी नयुगरे फतो यकारो। तो आयुजी मतलब होता है युग, युग मतलब जुड़ा हुआ, आयुजी मतलब 2 विषम, युज मतलब सम, युज मतलब 2 अर्थ लेते हैं, सम, और अयुज मतलब विषम। तो 4 पाद होते हैं, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। तो इसमें विषम में कौन कौन पाद हैं? प्रथम पाद और तृतीय पाद। तो आयुजी, युजी मतलब सम और अयुजी मतलब विषम। तो विषम
पाद यानी प्रथम और तृतीय पाद विषम संख्या है। तो विषम पाद में नयुग यानी दो, युग मतलब दो, रेफतो रकार रेफ और यकारो यगण, चार त्रिक हों यानी चार त्रिक हों यानी चार गण हों। कौन कौन? नगण नगण रगण और यगण। तो एक गण में 3 वर्ण तो 12 वर्ण, यानी कहने का मतलब प्रथम और तृतीय पाद में 12 वर्ण हों। प्रथम और तृतीय पाद में 12 हों और नगण 2 रगण और यगण हों। फिर युजी च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा, और युज मतलब सम, जो सम चरण हो, सम पाद हो। तो द्वितीय और तृतीय जो सम हैं, सम पाद हैं, इनमें नजौ नगण नगण जगण और जरगा, ग माने गुरु, यानी 4 गोयण और गुरु को ग को गण नहीं होता है, इसलिए गुरु से अर्थ लेंगे। तो 4 तिहाई 12 13 वर्ण, द्वितीय और चतुर्थ पाद में 13 वर्ण हों। और किस प्रकार के हों? नजौ नगण जगण जगण और रगण, नगण जगण जगण और रगण। इस प्रकार के गण व्यवस्थाओं अयुजी नयुग रेफतो यकारो अयुज जनजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा, यानी कहने का मतलब प्रथम और तृतीय पाद में 12 वर्ण हो और द्वितीय और चतुर्थ पाद में जो सम पाद हैं उनमें 13 वर्ण हो तो वे पुष्पिताग्रा छंद कहलाते हैं। और इनके दो पाद परस्पर आपस में मिलते हैं, इसलिए अर्ध संवृत्त छंद के अंतर्गत आते हैं। अब हम लक्षण में देखेंगे कि पुष्पिताग्रा छंद निहित है नयुग रेफतो यकारो, यानी 2 नगण और रेफ रगण और यकार हैं अथवा नहीं हैं। तो अयुजी हरस हरस हरस, तीनों हरस्व है अयुजी वर्ण। फिर नयुग, यो तीनों हरस्व हैं, रे दीर्घ है, फ हरस्व है और 2 दीर्घ है। यकारो, य हरस्व है, का दीर्घ है, रो दीर्घ है। ठीक, तो अयुजी नयुग रेफतो यकारो, तो नगण के वर्ण तीनों हरस्व होते हैं, क्योंकि यमाता राजभान सलगा, इसी नियम के आधार पर न सल तीनों वर्ण हरस्व हैं, तो इसलिए नगण है, ये भी नगण है। ठीक, फिर रेफतो यकारो, तो राजभा दीर्घ हरस्व दीर्घ, तो ये हो गया रगड़। और यकारो यमाता, तो हरस्व दीर्घ दीर्घ है तो यगड़। तो ये है अयुजी नयुग रेफतो यकारो, और 12 वर्ण हो तो वे पुष्पिताग्रा छंद कहलाते हैं। अब हम युजी च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा, तो युजी च तीनों वर्ण हरस्व, न भी हरस्व और जौ दीर्घ है, ज हरस्व र हरस्व गा दीर्घ च हरस्व, पुष्पिताग्रा पू दीर्घ है क्योंकि पर में स का योग है, पी हरस्व है, ताग दीर्घ है और ग्रा दीर्घ है। तो 3 वो हरस्व हो तो नगण, फिर हरस्व दीर्घ हरस्व हो तो हरस्व दीर्घ हरस्व हो तो वे कहलाते हैं जगण। ठीक, फिर हरस्व दीर्घ हो तो जगण, और फिर दीर्घ हरस्व दीर्घ हो तो रगण और एक गुरु। अयुजी नयुग रेफतो यकारो युजी च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा। इस प्रकार इनका गणक्रम है और इनमें 13 वर्ण हो तो 2 3 5 और 4 9 4 13 वर्ण। इस प्रकार हम इसके लक्षण को देखें। अब हम उदाहरण के साथ पुष्पिताग्रा छंद के एक उदाहरण को देखेंगे और उदाहरण के साथ इसको पढ़ेंगे।
हम समझ गए कि प्रथम और तृतीय पाद में, प्रथम और तृतीय पाद में 12 वर्ण और द्वितीय और चतुर्थ पाद में 13 वर्ण हो तो वे पुष्पिताग्रा छंद कहलाते हैं। और उनका गणक्रम जो है नयुग रेफतो यकारो, 2 नगण रेफ और रगण और यकार, और युज यानी सम चरणों में नजौ नगण 2 जगण और रगण और 1 गुरु वर्ण हो तो वे पुष्पिताग्रा छंद कहलाते हैं। अब उदाहरण के साथ देखेंगे पुष्पिताग्रा छंद के एक उदाहरण को समझेंगे। न समय परिरक्षणं क्षमं ते निकृति परेषु परेषु होरिधाम्नः अरिषु हि विजयार्थिनः क्षितिशा विदधति सोपधि सन्धिदूषणानि अयुजिन युगरेफतो यकारो युजिजन जौजरगाश्च पुष्पिताग्रा। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। प्रथम और तृतीय यानी प्रथम और तृतीय पाद में 12 वर्ण हो और द्वितीय और चतुर्थ पाद में 13 वर्ण हो तो वे पुष्पिताग्रा छंद कहलाते हैं। पुष्पिताग्रा छंद के लक्षण होते हैं तो 4 3 7 2 9 2 11 1 12 वर्ण, ठीक। 3 3 6 3 9 और 4 13 वर्ण है। 3 4 3 7 2 9 3 12 वर्ण और 4 3 7 2 9 4 13 वर्ण, यानी प्रथम और तृतीय पाद में 12 वर्ण हमको मिले और तृतीय और द्वितीय और चतुर्थ पाद में 13 वर्ण मिले। अब आयुजिन युग यानी 2 नगण हो और रगण हो और एकार हो प्रथम और तृतीय पाद में, तो न ह्रस्व है, स ह्रस्व है, म ह्रस्व है, य प र और र दीर्घ है क्योंकि पर में छ है। छ ह्रस्व है, ह्रम दीर्घ है, छ जो है ह्रस्व वर्ण है, मम दीर्घ वर्ण है, ते दीर्घ वर्ण है, ठीक। तो 3 गो ह्रस्व हो तो हम क्या लेते हैं नगण, और ये 3 गो ह्रस्व है तो नगण। राजोभा यानी दीर्घ ह्रस्व दीर्घ तो रगण। फिर यमाता ह्रस्व दीर्घ दीर्घ तो यगण। अयुजिन युग रेफतो यकारो तो वे पुष्पिताग्र छंद कहते हैं। प्रथम चरण में देखिए इसके। अब युजी जन जौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा। द्वितीय चरण में देखेंगे तो नी ह्रस्व है, क्री ह्रस्व है, ती ह्रस्व है, प ह्रस्व है, रे दीर्घ है और शु ह्रस्व है, ठीक। प ह्रस्व है, रे दीर्घ, शु ह्रस्व। फिर भू दीर्घ वर्ण है, री ह्रस्व, धा दीर्घ और न दीर्घ। फिर 3 ह्रस्व है तो नगण नसल, ठीक। और फिर यमाता राजोभान जगण में आएंगे,
जो भान ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व, तो जगड़ और है हो जाएगा जगड़। फिर रगड़, दीर्घ ह्रस्व दीर्घ हो तो वे रगड़ कहलाते हैं। और है गुरु। युजी या युजी माने समवृत्त, समवृत्त कर रहे हैं सम चरणों में। युजी च न जौ जरगाश्च पुष्पितांग्रा, एक प्रथम और द्वितीय यानी 12 और 13 वाले वर्णों का क्रम है। प्रथम और द्वितीय पाद यानी अलग अलग हैं दोनों। और तृतीय चतुर्थ अलग, यानी प्रथम और तृतीय एक में और द्वितीय चतुर्थ का वर्ण एक समान होता है। ह्रस्व गुरु का क्रम और मात्राओं वर्णों की संख्या का विक्रम एक ही होता है, तो हम पुष्पिताग्रा छंद से कहते हैं। अब आरिषु ही विजयार्थिनः क्षितिशा, द्वादश वर्ण के चरण में हो तो आयुजी कहलाते हैं, तो वे नयुग रेफतो यकारो, यानी न और रगड़ और यगड़, तो नगड़ है, ये है तीनों वर्ण ह्रस्व हैं। अरिषु, फिर ये तीनों वर्ण ह्रस्व ये हैं। यार्थिनः नयुग रेफतो राजभा, दीर्घ ह्रस्व दीर्घ, तो है ये है इसमें। या दीर्घ है, थी ह्रस्व है, न विसर्ग है तो दीर्घ है। क्षितिशा यकारो या माता, यानी ह्रस्व दीर्घ दीर्घ हो तो ह्रस्व, ती दीर्घ है और सा दीर्घ है, इस प्रकार। फिर आगे चतुर्थ पाद में यानी 13 वर्ण जिनके बाद चरणों में हो तो वे युजी च न जौ, वे सम चरण है, 4 सम संख्या है इसलिए सम चरण है। न जौ यानी नगड़ जगड़ और फिर से जगड़ और है रगड़ और है गुरु। तो देखेंगे नगड़ में है तीनों ह्रस्व है कि नहीं है, तो वी भी ह्रस्व है, द भी ह्रस्व है, ध भी ह्रस्व है, ती तो नगड़ में हो गया। फिर जभान ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व, तो ह्रस्व ती है ये है, सो दीर्घ है, प ह्रस्व है, तो जभान जगड़ में आ गया। फिर ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व क्योंकि जगड़ फिर से है, तो ह्रस्व संधि स पर में न और ध का संयोग है इसको दीर्घ हो जाएगा, अधि ह्रस्व है, तो ये भी जगड़ में आ गया। फिर रगड़ राजोभा, दीर्घ ह्रस्व दीर्घ, तो दीर्घ ह्रस्व दीर्घ, दू दीर्घ शब्द है, स ह्रस्व वर्ण है और रा दीर्घ वर्ण है, और नी पद के अंत में होने के कारण इसको गुरु माना जाएगा। तो हो गया जो है अयुजी न युग रेफतो यकारो, युजी च न जौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा, न समय परिरक्षणं क्षमं ते, निकृति परेषु परेषु भूरिधाम्नः, अरिषु हि विजयार्थिनः क्षितिशा, विदधति सोपदि संधि दूषणानि। इस प्रकार हम पुष्पिताग्रा छंद के लक्षण और जो है अर्धसमृद्ध छंद के प्रथम भाग यानी पुष्पिताग्रा छंद को पढ़े और समझे लक्षण और उदाहरण से। आज के लिए इतना ही। नमो नमः।